पाठ 8 बंदर बांट। यह एक नाटक है। आइए इस पाठ को नाटक की तरह पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ पर नाटक से जुड़ी कुछ बातें लिखी हैं। आइए पहले इसे पढ़ते हैं। स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर और 2 बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखें और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा बोला जा सके। सामान एक मेज़, एक बड़ा मेज़पोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। आइए इस नाटक को पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला दृश्य है कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेज़पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से एक काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। तो यहाँ पर 2 बिल्लियाँ हैं, काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली। ये दोनों बिल्लियाँ आपस में क्या बातें कर रही हैं, आइए देखते हैं। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। वहीं सफ़ेद बिल्ली उसे जवाब देती है, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से पूछती है, अच्छी तो हो? वहीं सफ़ेद बिल्ली उसे जवाब देती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। वहीं काली बिल्ली भी उसे फट जवाब देती है, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली उसे पूछती है, खाने को कुछ ढूंढ रही हो? वहीं काली बिल्ली तर्क से जवाब देती है, उस खोज में तो मैं भी निकली हूँ। वहीं सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मुझे महक रोटी की आती। वहीं काली बिल्ली बोलती है, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली जवाब देती है उसे, रखी मेज़ पर है वो रोटी, लपकू कोई ना आ जाए तो। काली बिल्ली उसे फिर से जवाब देती है, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। वहीं पर सफ़ेद बिल्ली क्या बोलती है, देखिए, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। वहीं पे काली बिल्ली भी यही बोलती है, रोटी तेरी कैसे तेरी, रोटी मेरी। वहीं सफ़ेद बिल्ली उसे जवाब देती है, मैं ना दिखाती तो तू जाती। वहीं काली बिल्ली फट से उसे जवाब देती है और बोलती है, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी तो आंखें नहीं हैं? डरती थी तू उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग, रोटी मेरी। यहाँ बच्चों दोनों बिल्लियों में रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। देखिए सफ़ेद बिल्ली ने फिर क्या जवाब दिया, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। वहाँ काली बिल्ली उसे धमकाते हुए कहती है, देख
राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। वहीं सफेद बिल्ली भी उसे धमकाती है और कहती है, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। वहीं काली बिल्ली सफेद बिल्ली को समझाते हुए कहती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। वहीं सफेद बिल्ली बोलती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। वहीं काली बिल्ली फिर से कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। यहाँ दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। यही बंदर का प्रवेश होता है। आइए बंदर क्या कहता है सुनते हैं। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी। यानी कि बंदर सफेद बिल्ली को बोल रहा है, फिर काली बिल्ली को बोल रहा है कि रोटी तुम कहती हो मेरी, तुम कहती हो मेरी। रोटी किसकी है? मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। आइए इसके दूसरे दृश्य में देखते हैं बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सबसे पहले सफेद बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है? वहीं पर सफेद बिल्ली का जवाब आता है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर अब काली बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है? वहीं काली बिल्ली अपना जवाब देती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से फिर एक बार पूछता है, एक आंख से देखी थी या दो आंख से? सफेद बिल्ली जवाब देती है, दो आंखों से, दोनों आंखों से। अब बंदर काली बिल्ली से पूछता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? अब काली बिल्ली इस पे जवाब देती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। यहां बंदर पूछता है दोनों से, तुम दोनों का था गवाह भी? दोनों बिल्लियां एक साथ जवाब देती हैं, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। तो बंदर यहां पे अपनी बात रखता है, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दोनों हिस्सों में रोटी को तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। अब बंदर देखिए क्या कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। तो बंदर क्या करता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। अब देखिए बंदर क्या करता है, अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। अब देखिए यहाँ बिल्लियां क्या सोचती हैं और कहती हैं। सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। अब बंदर क्या कहता है,
नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ। बचा कुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। अब दोनों बिल्लियां आपस में क्या कह रही हैं? आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी। अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। देखा बच्चों, कितनी मजेदार कहानी थी ये कहानी, ये नाटक हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। आशा करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे पढ़कर। बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले पाठ में। इसी पाठ के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।